आपको पता होगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे वर्ल्ड से ले के बनाया गया है। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्ट भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान कहते किसे हैं। भारत का संविधान इस देश पर मौजूद सभी नियमों कानून में सबसे उच्च कानूनों की पुस्तक है। अच्छा, सबसे उच्च कानून की पुस्तक का मतलब ये भी हो सकता है कि भारत में इसका मतलब और भी कानून की पुस्तक है या और भी कानून है, तो ये ठीक है, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे कि भारत का संविधान के नीचे बहुत सारे कानून होते हैं। इसके कहने का ये मतलब कि जितने भी कानून होंगे, जैसे आप अपने घर को एग्जांपल में ले सकते हैं। हमारे घर में भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जो हमारे पेरेंट्स द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी एक कानून ही हुआ। जैसे कि आप एक छोटे से कानून को ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक बड़ी कंपनी को ले लीजिए, टाटा ग्रुप को ले लीजिए या अंबानी के ग्रुप को ले लीजिए। उनके यहाँ भी कुछ रूल रेगुलेशन है उनकी कंपनी के, वो भी एक कानून है, उनको भी मानना फॉलो करना पड़ता होगा। लेकिन उन सभी कानून से, आपके घर के कानून से या किसी कंपनी के कानून से या किसी स्टेट के कानून से या किसी धर्म विशेष कानून में सबसे उच्च कानून जो होगा वो कौन सा होगा? जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमारे संविधान की पुस्तक में लिखा गया है, वो सबसे उच्च कानून होगा, सबसे बड़ा कानून होगा। यानी अब उसके नीचे जितने भी कानून होंगे वो सब उसके नीचे होंगे, चाहे वो आपके धर्म से हो, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। इसके बाद देखेंगे कि हमारे भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें। भारत के संविधान में संविधान अनुच्छेद 1 से 395 अनुच्छेद है। मतलब कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से 395, और यही वजह है कि इसे ये इंडिया के कानून को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाता था, क्योंकि 1 से 395 अनुच्छेद दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके बाद हमारे संविधान का 22 भाग होता है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और कुछ परिशिष्ट भी होते हैं। ये सब मिलके इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाते हैं। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और 26 जनवरी 1950 को इसे एडॉप्ट किया गया था और इसे पूरे कंट्री में लागू किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि भारत का संविधान 3 टाइप का होता है। भारत के संविधान में एक होता है संसदीय विधि। संसदीय विधि का मतलब होता है जो सांसद बनाते हैं, जो संसद बनाती है उसे हम संसदीय विधि कहते हैं। दूसरा होता है संवैधानिक विधि, और तीसरा होता है पूर्व संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि उसे कहते हैं जो मूल संविधान में है, जो हमारे संविधान में है उसे हम क्या बोलेंगे? संवैधानिक विधि। संसदीय विधि संसद बनाती है अब। संवैधानिक विधि जो हमारे संविधान में है, और पूर्व संवैधानिक विधि का मतलब हुआ जो संविधान से पहले है, जैसे कि जो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए, जैसे आईपीसी की धारा हुई, ये संविधान से पहले की विधि, इसे हम पूर्व संवैधानिक विधि कहते हैं। संविधान में जो विधि है उसे संवैधानिक विधि कहते हैं, और जो संसद बनाती है उसे संसदीय विधि कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसमें हमने क्या समझा कि भारत का कानून इंडिया में सबसे बड़ा कानून की पुस्तक है। मतलब कि इसके नीचे जितने भी कानून होंगे वो सब इससे छोटे होंगे, जो इसमें लिखा होगा हमें इसे ही मानना है। ये अनुच्छेद 100 395 तक है। भाग 22 है इसका। इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं और कुछ परिशिष्ट है। ये विश्व का सबसे बड़ा कानून है। इसे 2 वर्ष और 11 महीने 18 दिन में लिखा गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था, और